निर्वाचन आयोग ने जारी की पंचायत चुनाव की अधिसूचना। बक्सर में दूसरे चरण में 29 सितंबर से होगा मतदान। लोजपा की आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने झोंकी ताकत। सिमरी में आयोजित बैठक में जुटे दर्जनों गांव के कार्यकर्ता। सोना लूटकांड का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। तो सूचना पर कुरान सराय पुलिस ने हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मादक पदार्थ भी बरामद। और ट्रेन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। पुत्र गंभीर रूप से जख्मी। हैदराबाद जाने के लिए घर से निकला था परिवार। हमारे समाचार बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही जहां राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं चलती रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे। बक्सर में दूसरे चरण यानी कि 29 सितंबर से चुनाव प्रारंभ होंगे। पहले राजपुर, फिर डुमरांव, इटाढ़ी, नवानगर, बक्सर सदर, चक्की, चौसा, ब्रह्मपुर तथा सबसे अंत में सिमरी में चुनाव होगा। शिक्षक संघ बिहार राज्य इकाई के आह्वान पर बक्सर जिला शिक्षक संघ के द्वारा स्थानीय समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के समक्ष कवलदा पोखर पार्क में शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष संजय उपाध्याय एवं जिला महासचिव लाल नारायण याय ने किया। बाद में शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। बक्सर के उप विकास आयुक्त योगेश कुमार सागर के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण बक्सर के गवर्निंग बोर्ड की बैठक समाहरणालय सभागार में की गई। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक प्रखंड से विशेष तौर पर आमंत्रित कृषकों को सुझाव मांगा गया था, जिसमें अधिकांश कृषकों द्वारा बाजार की व्यवस्था पर प्रशिक्षण हेतु सुझाव दिया। किसानों के सुझाव पर अमल करते हुए आत्मा के परियोजना निदेशक मनोज कुमार ने पावर पॉइंट के माध्यम से वार्षिक कार्य योजना को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किसानों को बाजार की व्यवस्था हेतु बृहत स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके लिए दीप नारायण सिंह रीजनल इंस्टीट्यूट पटना में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। बक्सर लोजपा की आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रखंड स्तरीय बैठक सिमरी प्रखंड के आदर्श नगर में लोजपा नेता रवि कुमार पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लोजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह मौजूद रहे। बैठक में प्रखंड के लगभग 1 दर्जन गांवों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी 4 सितंबर को बक्सर में होने वाली आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर विशेष चर्चा हुई। गौरतलब है कि आशीर्वाद यात्रा को लेकर 4 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बक्सर पहुंच रहे हैं। श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में किला मैदान के रामलीला मंच पर मंगलवार को एक बैठक की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के लिए श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हुआ। इसके अलावा रामलीला समिति के 2 सम्मानित सदस्यों स्वर्गीय राम निवाज ओझा और स्वर्गीय कामेश्वर सिंह को भी शोक संवेदना व्यक्त की गई। दरअसल इनका निधन पिछले दिनों हुआ था। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय कल्याण सिंह के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर महान आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी किया गया। सभा की अध्यक्षता रामलीला समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राम अवतार पांडे और संचालन सचिव बैकुंठ शर्मा ने की। नगर थाना क्षेत्र के बीचों बीच एक स्वर्ण कारोबारी को पिस्टल की बट से जख्मी करते हुए 1 लाख की लूट मामले में फरार चल रहे अभियुक्त धर्मेंद्र वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह 3 माह यमुना चौक पर एक स्वर्ण आभूषण व्यवसायी से लूट की घटना में अभियुक्त था। उस वक्त 5 की संख्या में हथियारों से लैस अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था। धर्मेंद्र वर्मा भी इस घटना में शामिल था और फरार चल रहा था। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर लूट की नई योजना बनाते हुए अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी सोमवार की देर रात की गई, जबकि मंगलवार उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायालय के आदेश के अनुसार जेल भेज दिया गया। मंगलवार का दिन एक मां और उसके बेटे के लिए अमंगल साबित हुआ। दानापुर रेल मंडल के बक्सर स्टेशन के पूर्वी गुमटी के समीप पटना मेमू पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को बक्सर सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बनारस रेफर कर दिया गया। यह घटना दोपहर पूर्वी गुमटी के करीब 100 मीटर पूरब 11 नंबर लख नहर के समीप डाउन मेन लाइन में घटित हुई।
गुप्त सूचना पर कुरान सराय थाने की पुलिस ने लालू यादव नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने मादक पदार्थ हेरोइन भी बरामद किया है। बताया जाता है कि लंबे समय से ये हेरोइन तस्करी के धंधे में शामिल था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। बगेन थाना क्षेत्र के पोखरा गांव में जमीनी विवाद में हुए पूर्व में हत्या मामले में पीड़ित परिवार मंगलवार को डीएम से मिलने डीएम कार्यालय पहुंचा, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार लाइसेंस को लेकर काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। गौरतलब है कि इससे पहले एक ही परिवार के 3 लोगों की अलग अलग समय पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अलग घटना में हाल ही में 2 लोग और भी गोली लगने से जख्मी हुए थे। डीएम से मिलने पहुंचे पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि डर के मारे अब हम गाँव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डुमरांव के वार्ड नंबर 5 में अनजान ब्रह्म बाबा के पीछे बनी कॉलोनी में आने जाने वाले मुख्य सड़क पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि नाली बनी है, लेकिन सफाई नहीं होने के कारण नालियों से पानी का निकासी पूरी तरह से बंद हो चुका है। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा जल निकासी पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं जल जमाव और गंदगी के कारण कई तरह की बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। इंटर में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नामांकन के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सूचना के अनुसार समय बहुत सीमित था, इस वजह से अनेक छात्र वंचित रह गए थे। इंटर के 2021-23 सत्र के लिए छात्र पिछले 18 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं। इसकी तिथि 24 अगस्त तक ही थी, लेकिन अब बोर्ड ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। इससे छात्रों को काफ़ी राहत मिली है। अब छात्र आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वो सावधानीपूर्वक वेबसाइट पर दिया गया निर्देश जरूर पढ़ लें, क्योंकि किसी तरह की त्रुटि अगर आवेदन में होती है तो इसके लिए अभ्यर्थी ही जिम्मेवार होंगे।